नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसको थाना प्रभारी माधवगंज बनाया गया, कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई मारपीट को लेकर पुलिस ने दर्ज की एक तरफा रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कस्बे के थाना प्रभारी संदीप सिंह को पाली थाने की कमान सौंपकर सुरसा थाना अध्यक्ष सुब्रत नारायण तिवारी को माधवगंज थाने का चार्ज दिया। वहीं संदीप सिंह के पाली थाने में स्थानांतरण होने पर व्यापारी, समाज सेवी और पुलिस स्टाफ ने माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर भावभीनी विदाई भी दी। वहीं नए थाना प्रभारी सुब्रत नारायण तिवारी का स्वागत किया गया। प्रभारी निरीक्षक सिंह ने कहा कि इस थाने में मुझे इतने कम समय में आप सबका सहयोग और स्नेह मिला, उसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूं। स्टाफ ने भी हमारा पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि सर्विस में ट्रांसफर प्रक्रिया चलती रहती है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के ग्राम गौतरा निवासी राजेंद्र यादव राजू की 7 वर्षीय भतीजी अनन्या के इलाज का पर्चा बनवाने गए माधवगंज भाजपा मंडल महामंत्री शैलेंद्र सिंह पटेल के चाचा सुभाष चंद्र कन्नौजिया, पूर्व प्रधान और मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधवगंज के टीबी विभाग के सुपरवाइजर आदर्श कुमार ने चुनावी रंजिशन के चलते अभद्रता करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी। बीच बचाव करने मौके पर पहुंचे मंडल महामंत्री शैलेंद्र सिंह पटेल पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनके सिर के अलावा शरीर में भी कई गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी देने पर माधवगंज पुलिस भाजपा मंडल महामंत्री शैलेंद्र सिंह पटेल और सुभाष चंद्र मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा को थाने लेकर आई और थाना अध्यक्ष माधवगंज ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधवगंज के चिकित्सकों से साठ-गांठ कर अस्पताल के अभिलेख फाड़ने, तोड़फोड़ करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधित सुनियोजित ढंग से तहरीर लिखवाकर एक पक्षीय रिपोर्ट दर्ज कर ली, जबकि मामला गांव की चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता सुभाष चंद्र पूर्व प्रधान द्वारा दी गई तहरीर पर अभी तक थाना अध्यक्ष ने अपनी मनमानी करते हुए विपक्षी से की गई साठगांठ के चलते रिपोर्ट नहीं लिखी है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष व्यक्त है। मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि मामले में भाजपाइयों के साथ नाइंसाफी हुई है और विपक्षी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कल मंडल माधवगंज भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के साथ जो अशोभनीय घटना घटी माधवगंज अस्पताल के अंदर एक संविदाकर्मी आदर्श पटेल द्वारा की गई, जिसका प्रार्थना पत्र दिया गया और थाने पर उस पर कोई भी FIR अमल में नहीं लाई गई और उसका प्रार्थना पत्र गायब कर दिया गया। जब तक इसकी कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठेंगे। स्वास्थ्य कर्मी आदर्श पटेल के द्वारा एक ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं की गई हैं तथा एक हरिजन वार्ड बॉय था हितेश, उसको मारा गया, उसकी भी FIR है और मात्र 5 किलोमीटर पर वो पोस्टेड हैं और आज 6-7 साल से और कई मरीजों के साथ वो अशोभनीय हरकत भी कर चुके हैं। कार्रवाई नहीं की जाती है और आदर्श पटेल को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक थाने पर घेराव करेगा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छिबरामऊ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम घिलोई खास में स्थित गौशाला में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं की जानकारी की सूचना मिलने पर भक्क्यू कन्नौज जिला अध्यक्ष राजा शुक्ला गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर तमाम प्रकार की समस्याओं की जानकारी मिली। वहां पर 2 गौवंश मृत पाए गए, जिनके शरीर को कुत्ते नोच रहे थे। गौशाला की 4 दीवारी को JCB से खोदकर मिट्टी हटाई गई थी। उस रास्ते से जानवर किसी के खेत में घुसकर नुकसान करते हैं। वहां के केयरटेकर राजू को पिछले 3 वर्षों से मानदेय भी नहीं मिला है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। करछना थाना के भीरपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के अंतर्गत कटका पुल पर शुक्रवार को उस समय लोगों में हड़कंप मच गया जब करछना और मेजा थाने की पुलिस पहुंचकर टॉन्स नदी में मछुआरों की मदद से हत्या कर फेंके गए युवक की शव तलाश करना शुरू कर दी। बता दें कि फतेहपुर जिले के धाता के रहने वाले अर्जुन सोनकर ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनका 24 वर्षीय बेटा विजय सोनकर बीते 20 अक्टूबर को घर से लापता हो गया था, जिसका हर जगह संभव खोजबीन कर लिया गया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। परेशान परिजनों ने गांव के रहने वाले विलास पुत्र अवधेश सोनकर के खिलाफ विजय की हत्या करने का आरोप लगाते हुए 22 अक्टूबर को पुलिस से तहरीर देकर शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवक को 6 दिन बाद गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो सच सामने आया।
आरोपी युवक पेशे से ट्रक चालक है। उसने पूछताछ में बताया कि वो पुरानी रंजिश के चलते विजय को घर से बहला फुसलाकर ट्रक पर बैठाकर अपने साथ ले आया था और वह रात के अंधेरे में विजय की हत्या करने के बाद कचना क्षेत्र के कटका गांव स्थित टॉन्स नदी में फेंक दिया है। वहीं 20 दिन बाद शुक्रवार दोपहर को जब कचना और मेजा पुलिस आरोपी युवक को साथ लेकर कटका पहुंची और मछुआरों के साथ शव का खोजबीन करना शुरू कर दिया, जिसे देख लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं लगभग 3 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी शव का सुराग नहीं लगा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली ने लास्ट ईयर कृषि विभाग के छात्रों का रिजल्ट बहुत ही खराब दिया था। कृषि विभाग के 2100 छात्र छात्राओं में सिर्फ 600 बच्चे ही पास हुए। बाकी छात्रों का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा। बच्चे 1 से लेकर 3 सब्जेक्ट में बुरी तरह फेल हुए थे। आज पूरे मंडल से सैकड़ों बच्चे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली पहुंचे और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में आवाज उठाने लगे। इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाहर के कॉलेजों चौधरी हरनाम सिंह कृषि कॉलेज, चौधरी निहाल सिंह कृषि कॉलेज, एमई पीलीभीत गौरी शंकर कॉलेज आदि कई कॉलेजों के छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया और उनसे अभद्रता भी की। छात्र छात्राओं को धमकी भी दी गई है और कहा गया है कि अगर नहीं माने तो बाहर से गुंडे मंगाकर उनका इलाज करवाया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद छात्रों ने जब इन सब का विरोध किया तो एमजेपी रोहिलखंड प्रशासन ने बरेली के सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही बरेली प्रशासन तुरंत एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली पहुंचा। प्रशासन द्वारा कुछ छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। वहीं कुछ छात्रों ने कॉलेज कैंपस में ही डेरा डाल दिया है और मांग करने लगे कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी सुरक्षा प्रभारी सुधांशु कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उन्होंने एक छात्र की बहुत ही बेरहमी से पिटाई की है और कॉलेज प्रशासन को लाठीचार्ज का आदेश दिया है। इसके बाद मीडिया द्वारा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कुल सचिव से जब घटना की जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने बताया कि लाठीचार्ज नहीं की गई थी, बस छात्रों को उपद्रव करने से रोका गया था। खराब रिजल्ट के संबंध में कुलपति ने बताया कि आजकल नए कॉलेज बहुत खुल गए हैं जहां बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है और रिजल्ट खराब होने का बड़ा कारण कोरोना काल भी रहा, जिसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। हम लोग यहाँ केवल प्रमोट के लिए अब एकत्रित हुए क्योंकि सारे बच्चे फेल कर दिए। हम बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं सारे बच्चे। कितने बच्चे लगभग फेल हुए और इसका क्या रीज़न रहा था? 2200 टोटल 2200 बच्चे हैं, उनमें से 100 बच्चे पास हुए हैं। 100 बच्चे क्लियर पास हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 2100 बच्चे पूरे फेल हैं हमारे कॉलेज में, सारे अभी आप लोग कॉलेज में आए तो यहाँ के प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपका? यहाँ के प्रशासन ने पहले तो बोल रहे थे कि शांति बनाए रखो। हम लोग शांति बनाए हैं सुबह से। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने अभी लाठीचार्ज कर दिया हम लोगों को। लाठीचार्ज किसने किया था? लाठीचार्ज यहाँ के टीचर हैं और गार्ड से। यहाँ पे टीचर है और गार्ड से। हम आपको एक मतलब इसकी वीडियो दे देंगे, ठीक है। अरे भैया बोलने को देखिए, हम रतन सिंह पीजी कॉलेज पमाया से आए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सत्यम शुक्ला है। रतन सिंह पीजी कॉलेज पमाया से आए हुए हैं। तो हम लोग अपने इंसाफ के लिए आए हैं क्योंकि हम सबको फेल कर दिया गया। क्या आप बताइए, 2200 बच्चे में से 100 बच्चे पास होते हैं, 2100 बच्चे फेल होते हैं। एक बच्चे ने पढ़ाई की है, बाकी बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। और हम लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ के एक टीचर ने हमारे स्टूडेंट पे लाठी चार्ज की, ठीक है। टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम हमें नहीं पता है फिलहाल, क्लियर नाम नहीं पता। और अंदर भी जाते हैं, हमने अंदर जाते हैं, हमारी बैठक हुई टीचर से, तो हमने उनसे कहा, उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया। तो हमने कहा आप हमें लिखित में दे दीजिए। तो वो हमने कहते हैं तुम गधे हो, इसको उठा के बाहर फेंक दो। और यहाँ तक कि एक वहाँ जो जिस टीचर ने लाठी चलाई थी उसने ये भी कहा, अगर पुलिस प्रशासन बच्चों को काबू नहीं कर पाता है तो हम कानपुर से गुंडे बुलाएंगे। जो लोग गुंडे बुलाने को तैयार। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पर भभुआ थाना क्षेत्र के डुमरैथा गांव में 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव तालाब से बरामद हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा सड़क को जाम कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते एएसपी अभियान कैमूर नितिन कुमार, एसडीएम भभुआ
प्रियारंजन राजू थाना अध्यक्ष भभुआ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। वहीं परिजनों के द्वारा उचित मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। बताते चलें कि कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के डुमरैत गांव निवासी लोहा बनवासी 3 दिन से लापता थे। आज यानी शुक्रवार को उनका शव अचानक गाँव के तालाब में मिला, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोहा बनवासी अपने पीछे 5 बच्चे छोड़ गए। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि उनके परिवार का परवरिश करने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में गरीब परिवार को उचित मुआवजे के लिए लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। वहीं परिजनों के द्वारा कुछ नामजद लोगों के ऊपर हत्या के मामले में पुलिस को आवेदन भी दिया गया है। पुलिस आवेदन लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं इस घटना के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ प्रियारंजन राजू ने बताया कि एक शव तालाब में मिला था। उसी संबंध में हम लोग आए हुए थे। मृतक के पिता के द्वारा आवेदन दे दिया गया है। मामले की जांच करके जो भी दोषी होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में मृतक की पत्नी रीता ने बताया कि 3 दिन पहले गांव के एक व्यक्ति के द्वारा बुलाकर ले गया था, जिसके बाद हमारे पति लापता थे। काफी खोजबीन की गई लेकिन कहीं पता नहीं चला और आज अचानक उनका शव तालाब में मिला है। व्यक्ति की बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इसी संदर्भ में हम लोग आए थे यहाँ पे। FIR करा दिया उनके पिताजी ने FIR करा दिया। अब अनुसंधान का विषय है, आगे अगर कार्रवाई होगी। सर परिजनों का क्या कहना है? परिजनों ने जो आशा व्यक्त किया, FIR कर ही दिया है उन्होंने, लिखित FIR दिया है थानाध्यक्ष को। अब उसमें अनुसंधान होगी और आगे की कार्रवाई होगी। सुनवाई नहीं किया गया। यहाँ पे हम लोग 5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हम लोग की बात की सुनवाई नहीं किया जा रहा है। प्रशासन तो वही है, प्रशासन जो है जनता की बात को नकार रहा है। विधायक जी यहाँ पर आकर और को बिना आश्वासन दिए उनके परिजन को चले गए। उस बच्चे के 5 बच्चे हैं और बीवी है, वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, सरकारी मुआवजा मिले और उसके साथ जो घटना किया गया है उस अपराधी को दंड दिया जाए। हमारे गांव के जितने सारी जनता है सबका यही रिक्वेस्ट है प्रशासन के सामने, लेकिन प्रशासन इस बात से नाकाम हो रही है। आप लोग जाम लगाए हैं, कितने समय से जाम लगाए हुए हैं आप लोग? हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर और पुलिस प्रशासन के पास फोन करके और यहाँ पर इतनी जनता के साथ हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो 3 घंटा के बाद यहाँ पर आए हैं। इधर बोल रहे हैं कि दोनों गाड़ी का जो है टायर पंचर हो गया है। दोनों एक साथ कैसे पंचर हो सकता है? अच्छा, आप ये बताइए कि 7 बजे से जाम लगाए हुए हैं। आज सुबह 7 बजे जाम लगाए हुए हैं, करीब 1 बज रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद का केंद्रीय कार्यालय नंबर 507 पंचम तल श्री राम टावर हजरतगंज लखनऊ में स्थित है। आपको बताते चलें कि भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के केंद्रीय प्रमुख सचिव नमन श्रीवास्तव एवं राष्ट्र निदेशक सौरभ श्रीवास्तव के कर कमलों द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी के नवनियुक्त पदाधिकारी राहुल सिंह को जिला उपनिदेशक लखीमपुर खीरी और सुरेश को तहसील मीडिया प्रभारी निघासन और निर्मल कुमार मौर्य को तहसील मीडिया प्रभारी धौरहरा और अजय कुमार को तहसील मीडिया प्रभारी पलिया कला को मानोनयन पत्र देकर फूल मालों से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ सम्मानित पदाधिकारियों को निष्ठा और ईमानदारी से और आत्मसम्मान के साथ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर के क्षेत्र गोविंद नगर में बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री बांटा गया। तहसील पलियाकला के तहसीलदार आशीष कुमार के आदेश पर खाद्य सामग्री बांटी गई, जिसमें लेखपाल विनीत सिंह, लेखपाल किरण वर्मा, लेखपाल सर्वेश कुमार, लेखपाल शैलेंद्र सिंह और लेखपाल के मुंशी जितेंद्र विनीत शर्मा अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे। गोविंद नगर, संपूर्णा नगर, सिंगई खुर्द के वृंदावन, मजरा, मुरारखेड़ा जैसे इत्यादि गांव में गरीब असहाय लोगों को बाढ़ राहत का किट बांटा गया, जिसमें लेखपाल विनीत सिंह अपने क्षेत्र में स्वयं सूची बनाकर बाढ़ राहत किट बांट रहे हैं, जिसके कारण विनीत सिंह लेखपाल और मुंशी मेवा राम बाढ़ पीड़ितों के लिए गरीबों के मसीहा बन गए हैं, जिसमें गाँव के लोगों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल विनीत सिंह, लेखपाल किरण वर्मा अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सूची बना रहे हैं। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
नंदौली गांव में दफन शव को न्यायालय के आदेश पर पोस्टमार्टम कराने के लिए खुदवाने पहुंचे एसडीएम हसनगंज ने सूर्यास्त होने के कारण मना कर दिया, जिससे मृतक के पिता में आक्रोश है। एसडीएम ने उसे शव रविवार को खुदवाकर पोस्टमार्टम करवाने का आश्वासन दिया है। और आज कस्बे के मोहल्ला मुरावन टोला निवासी संतोष कुमार अस्थाना ने अपने पुत्र अतुल कुमार अस्थाना को 14 अगस्त की सुबह कमजोरी लगने पर लखनऊ के पारा थाने के अंबेडकर पार्क के चंद्रा क्लिनिक में भर्ती कराया था, जहां शाम को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं 15 अगस्त को शव अपने पैतृक गांव औरास थाने के नंदौली लाकर अपनी बाग में दफन कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही और अन्य आरोप लगाकर लखनऊ में 156(3) के तहत न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर पारा थाना लखनऊ में 22 सितंबर को क्लिनिक के मालिक डॉक्टर प्रमोद चंद्रा के खिलाफ धारा 304 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद शव को खुदवा कर उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए डीएम रविंद्र कुमार ने एसडीएम हसनगंज को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। शुक्रवार शाम 5 बजे एसडीएम हसनगंज रामदत्त राम, सीओ बांगरमऊ आशुतोष और थाना अध्यक्ष औरास प्रदीप कुमार और लखनऊ पारा थाने के उप निरीक्षक पटेल राठी शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे खुदवाने नंदौली गांव पहुंचे, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण एसडीएम ने शव खुदवाने से मना कर दिया, जिससे मृतक के पिता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका आरोप है कि एसडीएम 1 घंटे तक अपनी गाड़ी में ही बैठ के हीला हवाली करते रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता विपिन मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।